यह जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हमें अक्सर यह समझने में देर हो जाती है कि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं कहां से आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने चारों तरफ दुश्मनों को तलाशते रहते हैं और यह सोचते हैं कि हमें नुकसान बाहर की दुनिया से हो रहा है, लेकिन असलियत यह होती है कि वही लोग जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वही हमारी परेशानियों की जड़ बन जाते हैं। यह सच हमारे लिए जितना कठोर है, उतना ही हमारे जीवन को बदलने वाला भी हो सकता है। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वह किसी बड़ी साजिश का नतीजा हो सकती हैं। कभी आपने यह सोचा है कि क्यों आप मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां आप जाना चाहते हैं। यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। कई बार हमारी परेशानियां हमारे अज्ञानता का नतीजा होती हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे सबसे करीब हैं, वे हमें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन यह विश्वास तब टूटता है जब हमें सच्चाई का पता चलता है। गुरुजी का आशीर्वाद और बागेश्वर धाम सरकार का यह संदेश, यह सब आपके जीवन को एक नई दिशा देने का माध्यम है। फरवरी माह आपके लिए बहुत खास हो सकता है, बशर्ते आप समय पर सच्चाई को पहचान लें और उस पर कार्रवाई करें। गुरुजी ने यह स्पष्ट किया है कि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपके हर कदम पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी मुस्कान से जलता है, आपकी तरक्की से परेशान होता है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि आपकी सफलता का रास्ता रोक दे। अब आपको यह समझना होगा कि यह शख्स कौन है। यह कोई और नहीं बल्कि वही हो सकता है जिसे आपने हमेशा अपना सबसे करीबी माना है। वह व्यक्ति जो आपके घर में ही मौजूद है, आपके आसपास रहता है। वह जो सामने से आपकी तारीफ करता है, आपके सुख में शामिल होने का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की योजना बना रहा है। ऐसे लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो ये लोग आपको गलत राय देते हैं ताकि आप और अधिक मुसीबत में फंस जाएं। वे आपको अपने सपनों से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि भगवान शनिदेव और गुरुजी की कृपा आपके साथ है। जब तक आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरुजी ने यह भी बताया है कि यह शख्स अब इतना परेशान हो चुका है कि वह काला जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोच रहा है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको केवल अपने विवेक और धैर्य को बनाए रखना है। अब सवाल यह है कि आप इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपनी आंखें खोलें और इस शख्स को पहचानें। यह इंसान आपके जीवन में हमेशा से मौजूद है। वह आपके हर कदम पर नजर रखता है, आपकी खुशियों को बर्बाद करने का इंतजार करता है। गुरुजी ने अपने पर्चे में इस गद्दार का नाम स्पष्ट किया है, लेकिन यह नाम जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस शख्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। यह समय है जब आपको अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना चाहिए। जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें अब और मौका न दें। अगर आप सोचते हैं कि माफ करना सबसे बड़ा गुण है, तो यह सही है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बार बार माफ करने से आप कमजोर नहीं बन सकते। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों को उनकी जगह दिखाएं। गुरुजी का यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी है। अगर आप इस समय सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। फरवरी का यह महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। क्या आप इस अवसर को पहचानते हैं या फिर इसे जाने देते हैं? आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तो शनिदेव आपको कभी निराश नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गलती की, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इसलिए अब समय आ गया है कि आप सतर्क रहें। अब से आपको अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना होगा। जो लोग आपके करीब हैं, उनकी बातों और व्यवहार पर गौर करें। कोई भी व्यक्ति जो आपके प्रति ज्यादा मीठा है, हो सकता है कि वह आपके लिए मीठा जहर लेकर आए। आपको उनकी असलियत को समझना होगा। गुरुजी ने यह भी कहा है कि जब आपका अच्छा समय शुरू होगा, तो वही लोग जो आज आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे। वे आपके साथ दोबारा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन आपको उन्हें माफ नहीं करना है। अगर आप उन्हें माफ करते हैं तो वे फिर से आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं। अब आपका जीवन एक नए मुकाम पर है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन यह खुशियां तभी स्थायी होंगी जब आप अपने दुश्मनों से सावधान रहेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं, दूसरों की चालों से बचें और अपनी तरक्की पर ध्यान दें। आपका यह सफर अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। गुरुजी और बागेश्वर धाम सरकार का यह संदेश आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस रोशनी को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। निर्णय आपका है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारी समस्याओं और कठिनाइयों का मुख्य कारण केवल परिस्थितियां या हमारी खुद की गलतियां नहीं हैं, बल्कि कोई और है जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए योजनाएं बना रहा है। यह व्यक्ति हमें मुस्कुराते हुए देख नहीं सकता, हमें सफल होते हुए सहन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है मानो हमारे हर अच्छे समय को नजर लगाना और हमारी हर खुशी को खत्म करना ही उसका उद्देश्य बन गया है, और इसी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। यह शत्रु कोई अनजान नहीं है। वह हमारे आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे हमने शायद सबसे भरोसेमंद समझा, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह इंसान हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। जब भी हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं, यह व्यक्ति मन ही मन ईर्ष्या से जलता है। हमारी तरक्की उसे बर्दाश्त नहीं होती और वह हमारे खिलाफ हर संभव षड्यंत्र करता है। अक्सर यह वही लोग होते हैं जो हमारे साथ सबसे ज्यादा घुल मिलकर रहते हैं। यह हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें अपनी दोस्ती और लगाव का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उनकी असली नीयत कुछ और होती है। ऐसे लोग जीवन में काले जादू, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए वे हर संभव हथकंडा अपनाते हैं। उनकी चालें इस हद तक खतरनाक होती हैं कि वे हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी पारिवारिक शांति और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह सब इतना गुप्त तरीके से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर हमारी समस्याओं का असली कारण क्या है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब चीजें अचानक से खराब होने लगती हैं। एक पल सब कुछ अच्छा लगता है और अगले ही पल कोई बुरी खबर हमारा सुकून छीन लेती है। कभी हमारा काम बिगड़ने लगता है, कभी व्यापार में घाटा होने लगता है, कभी घर में क्लेश बढ़ने लगता है, तो कभी रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एक के बाद एक बिगड़ता जा रहा है। इन सब की वजह यह छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारी हर तरक्की को रोकने के लिए योजनाएं बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यह जीवन का नियम है कि जब भी अंधकार गहराता है तो प्रकाश का उदय जरूर होता है। जब भी कोई हमारे खिलाफ साजिश करता है तो भगवान हमें उससे बचाने के लिए कोई ना कोई संकेत जरूर भेजते हैं। यह संकेत कभी किसी सलाह के रूप में होते हैं, कभी किसी गुरु की बातों में छुपे होते हैं और कभी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास आते हैं। ऐसा ही एक मौका अब आपके सामने है। गुरुजी के आशीर्वाद और बागेश्वर धाम सरकार के मार्गदर्शन से अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन के इस गद्दार को पहचानना होगा। यह वही व्यक्ति है जिसने आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की, जिसने आपके जीवन में नकारात्मकता भरने की कोशिश की। अब इसे बेनकाब करने का समय है। आप अपने दिल से पूछिए, अपने मन की आवाज सुनिए। कौन है वह व्यक्ति जो आपकी तरक्की देखकर जलता है? कौन है वह जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है? इसका पता आपको खुद लगाना होगा। यह केवल वर्तमान जन्म की बात नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि हमारे रिश्ते केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होते, ये रिश्ते कई जन्मों से चले आ रहे होते हैं। यही बात दुश्मनी पर भी लागू होती है। हो सकता है यह व्यक्ति पिछले 7 जन्मों से आपका शत्रु हो। हर जन्म में यह किसी न किसी रूप में आकर आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है। यह दुश्मन आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर आपका कोई सहकर्मी भी। यह आपको पहचानना है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं और हमेशा कर्म के आधार पर फल देते हैं। उनका आशीर्वाद अब आपके साथ है। इस समय शनिदेव आपकी कुंडली में एक ऐसी स्थिति में है
जहां उनकी कृपा से आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी गलतियों को सुधारें और इस दुश्मन से निपटने के लिए सही कदम उठाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सहन शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि हम हर कठिनाई को चुपचाप सह लेते हैं। हम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, किसी से मदद नहीं मांगते। लेकिन अब यह समय नहीं है कि आप चुप रहें। अब यह समय है कि आप अपनी आवाज उठाएं, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। इस दुश्मन को आपके जीवन से हटाने का यही एकमात्र तरीका है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस अवसर का लाभ उठाते हैं या इसे व्यर्थ जाने देते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है और बागेश्वर धाम सरकार के सहयोग से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। यह याद रखिए कि यह दुनिया कर्म का खेल है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर आपने इस दुश्मन को समय रहते नहीं रोका तो इसका असर केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि आपके भविष्य पर भी पड़ेगा। इसलिए अब आपको यह फैसला लेना है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप इस गद्दार की चालों को सहते रहेंगे या फिर समय पर कदम उठाकर अपनी खुशियों को वापस पाएंगे? गुरुजी और भगवान शनिदेव पर विश्वास रखिए। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप खुद पर भी विश्वास रखें और सही दिशा में प्रयास करें। आपके पास अब समय कम है, लेकिन अगर आपने सही कदम उठाए तो आपका फरवरी माह सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। जीवन के हर मोड़ पर हर इंसान के साथ कुछ ऐसा जरूर होता है जब उसे यह महसूस होता है कि उसकी तरक्की, उसकी सफलता और उसकी खुशियां दूसरों के लिए चिंता और ईर्ष्या का कारण बन जाती हैं। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव है। लोग हमेशा दूसरों के सुख और समृद्धि से खुश नहीं हो पाते, खासकर तब जब वे खुद किसी संघर्ष में फंसे होते हैं और किसी और को सफलता के शिखर पर चढ़ते हुए देखते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप अपनी योजनाओं को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं, जब आपके जीवन में सब कुछ सही दिशा में चल रहा होता है, तब अचानक से कुछ ऐसा होता है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देता है। कभी कोई अप्रत्याशित खबर आ जाती है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या फिर कोई व्यक्तिगत संबंध टूटने की कगार पर आ जाता है। इन घटनाओं का सीधा संबंध उन नकारात्मक ऊर्जाओं से हो सकता है जो आपके आसपास के लोग अनजाने में या जानबूझकर आपके जीवन में फैला देते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने अपनी किसी योजना के बारे में अपने किसी करीबी मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी से बात की। आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने सपनों को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, जिसे शायद अपने जीवन में उस प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है, आपकी बातों से भीतर ही भीतर जलन महसूस करता है। वह अपने मन में यह सोचता है कि आखिर आपके पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उसकी यह जलन धीरे धीरे आपके प्रति नकारात्मक भावनाओं में बदल जाती है। यही वह समय होता है जब वह व्यक्ति, चाहे वह आपके प्रति कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करता हो, आपके खिलाफ सोचने लगता है। यह नकारात्मकता सिर्फ मन में नहीं रहती, बल्कि कई बार यह कर्मों में भी बदल जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह व्यक्ति आपके जीवन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी यह लोग काला जादू या तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। हो सकता है यह सुनने में अंधविश्वास लगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि दुनिया में कई ऐसी शक्तियां हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है जो आपकी खुशी को छीन लेती है। यह घटना कभी भी अचानक नहीं होती। यह उन नकारात्मक ऊर्जाओं का परिणाम हो सकती है जो आपके खिलाफ काम कर रही हैं। चाहे वह आपकी सेहत का खराब होना हो, आपके काम में बाधाएं आना हो या फिर आपके परिवार में कलह का बढ़ना हो, इन सभी का एक गहरा संबंध उन नकारात्मक शक्तियों से हो सकता है जो आपके आसपास मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आप इनसे बचें कैसे। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं और अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों को हर किसी के साथ साझा करना बंद करें।
हर इंसान आपका भला नहीं चाहता। आपको यह समझने की जरूरत है कि जो लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं वे हमेशा आपके सच्चे शुभचिंतक नहीं होते। कई बार वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसके अलावा यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए भगवान में विश्वास रखें, अपने इष्ट देव की पूजा करें और अपने मन को शांत रखें। जब भी आपको यह महसूस हो कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। बागेश्वर धाम सरकार का यह संदेश आपके जीवन में इसी चेतावनी को लेकर आया है। यह संदेश आपको इस बात की याद दिलाने के लिए है कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसका मुख्य कारण कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपना बनकर आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह व्यक्ति कोई करीबी मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकता है। यह व्यक्ति वह है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और आपके हर कदम का हिसाब रखता है। अब यह आप पर है कि आप इस व्यक्ति की पहचान कैसे करें। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। आपको यह देखना होगा कि कौन ऐसा है जो हमेशा आपकी योजनाओं को लेकर अधिक उत्सुक रहता है, कौन ऐसा है जो आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। यह पहचानना आसान नहीं होगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है। साथ ही आपको अपनी ऊर्जा को मजबूत करना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने अंदर सकारात्मकता को बनाए रखें, भगवान पर विश्वास रखें, नियमित पूजा पाठ करें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। याद रखें, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में यह भी जरूरी है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, आप अपने मन को मजबूत रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। बागेश्वर धाम सरकार का यह संदेश आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसे ध्यान से समझें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी। जिंदगी में कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। हमारा मजाकिया लहजा, हमारी बातों का तरीका या फिर किसी के प्रति हमारी थोड़ी सी लापरवाही किसी के दिल को इतनी गहराई से चोट पहुंचा सकती है कि वह व्यक्ति हमारी पूरी जिंदगी का दुश्मन बन बैठता है। और यह दुश्मनी सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पिछले जन्मों से खिंचती हुई आज तक हमारे साथ चली आती है। बागेश्वर धाम सरकार आज के इस संदेश के माध्यम से आपको इस गहरी सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि जो शब्द आप मजाक में कहते हैं वे कभी कभी दूसरे व्यक्ति के दिल में जहर की तरह उतर जाते हैं। आप भले ही उस बात को भूल गए हों, लेकिन वह व्यक्ति इसे अपने दिल पर इस तरह से ले चुका होता है जैसे कि आपने उसका सबसे बड़ा अपमान कर दिया हो। और यही वह कारण है जिसकी वजह से वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके प्रति नकारात्मकता पालने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर इतना गहरा पड़ता है कि वह हर वक्त आपको याद करता है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि जलन और नफरत से। जब भी वह आपकी तरक्की देखता है, आपकी खुशियों को देखता है, तो उसकी जलन और भी बढ़ जाती है और यह नफरत धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। लेकिन आप यह समझ नहीं पाते कि आखिर वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। गुरु जी का यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी में वह शक्ति है जो किसी का दिल जीत सकती है, लेकिन इसी वाणी में वह ताकत भी है जो किसी का दिल तोड़ सकती है। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि कब और कैसे बोलना है। आपकी मुंहफट बोलने की आदत कई बार आपके लिए फायदेमंद होती है, लेकिन कई बार यह आदत आपके जीवन में समस्याएं भी पैदा कर सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी यही आदत आपके लिए कई रिश्तों में परेशानी का कारण बनी है। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर इंसान आपकी बातों को उसी तरीके से नहीं लेता जैसा आप सोचते हैं। आपके शब्द किसी के लिए मजाक हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वे अपमान बन सकते हैं। और यही वह गलती है जो आपके जीवन में एक ऐसे दुश्मन को जन्म दे चुकी है जो आज आपकी खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। यह दुश्मन आज का नहीं है, यह दुश्मनी 7 जन्मों से खींचती आ रही है।
पिछले जन्मों में भी इसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ साजिश रची थी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी, और आज के इस जन्म में भी यह व्यक्ति उसी नकारात्मकता के साथ आपके जीवन में मौजूद है। यह व्यक्ति आपके आसपास है, शायद आपके परिवार में, आपके दोस्तों में या फिर आपके पड़ोस में। गुरुजी ने अपनी सिद्धियों से इस व्यक्ति का नाम पर्चे में लिख दिया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस व्यक्ति का नाम जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, अगर आपने अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल नहीं किया, तो यह समस्या भविष्य में भी जारी रहेगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी तरक्की, आपकी खुशियां और आपकी सफलता दूसरे लोगों के लिए जलन का कारण बन सकती है, लेकिन अगर आप अपने शब्दों को ठीक तरीके से चुनें, अगर आप अपनी वाणी में मिठास लाएं, तो आप इस नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश न करने दें। भगवान में विश्वास रखें, नियमित पूजा पाठ करें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। गुरुजी का यह संदेश सिर्फ आपको चेताने के लिए है। यह आपको अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए है, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अगर आप इस संदेश को ध्यान से समझेंगे और इसे अपनाएंगे, तो आप न केवल अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर पाएंगे, बल्कि अपनी खुशियों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखें, बाण से निकला तीर और वाणी से निकले शब्द वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझकर बोलें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है। अब यह आप पर है कि आप इस संदेश को कैसे अपनाते हैं और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। जिंदगी में जब परेशानियों की वजहें समझ नहीं आती, तो हमें उन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे आसपास के माहौल में दिखाई देते हैं। घर में अचानक से कीड़े मकोड़े बढ़ जाना, मकड़ी के जाले बनना, रिश्तों में खटास आना, बार बार बीमार पड़ना या घर में नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र या काला जादू किया है। ऐसी स्थिति में अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे काले जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि आप सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो कोई भी तंत्र मंत्र या काला जादू आप पर असर नहीं करेगा। हनुमान जी को भूत प्रेत नाशक और संकट मोचन कहा जाता है। वह न केवल आपके जीवन के कष्टों को हरते हैं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी आपके पास आने नहीं देते। उनके आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति उनके शरण में आता है, उसकी रक्षा होती है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करना केवल दिखावे से संभव नहीं है। आज के समय में कई लोग खुद को हनुमान जी का भक्त कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में सच्चाई और श्रद्धा का अभाव होता है। वे केवल मंगलवार या शनिवार को पूजा करते हैं और बाकी दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं या अधर्म के कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग भले ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, लेकिन उनकी पूजा का असर नहीं होता। हनुमान जी केवल उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। अगर आप रोज हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, उन्हें बूंदी के लड्डू या गुड़चना का भोग लगाएंगे और उनकी चालीसा का पाठ करेंगे, तो यह तय है कि आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हनुमान चालीसा की वह चौपाई जिसमें लिखा है, सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना, यह बात पूरी तरह सच है। अगर हनुमान जी आपके रक्षक हैं, तो फिर किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई दुश्मन कितना भी तंत्र मंत्र का सहारा ले, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उल्टा, जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, वह खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। आज के समय में इंसान के पास इतना समय भी नहीं होता कि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर सके। और अगर कोई मंदिर जाता है, तो उसके दोस्त उसे ताने मारते हैं या मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यह सोच गलत है। मंदिर जाना, भगवान की आराधना करना शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है। अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि वे अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। रोज मंदिर जाने की आदत डालें, राम नाम का जाप करें और अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं।
तभी आप अपने जीवन की परेशानियों से निजात पा सकते हैं और उन दुश्मनों का सामना कर सकते हैं जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिस दुश्मन का नाम आया है, वह आपके जीवन में समस्याएं पैदा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। फरवरी का महीना उसके लिए एक मौका हो सकता है कि वह आपके जीवन में आग लगा दे और आपकी खुशियों को नष्ट कर दे। लेकिन अगर आप समय रहते जागरूक हो जाते हैं, हनुमान जी की भक्ति शुरू करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हैं, तो आप न केवल इस दुश्मन से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब यह आप पर है कि आप गुरु जी के इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। हनुमान जी की कृपा से आप हर मुसीबत से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। बस जरूरत है सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाने की। यह जो बात आपने बताई है, उसमें छिपा संदेश काफी गहरा और गंभीर है। जीवन में अक्सर हम उन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जिनके साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है। यह रिश्ता किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार या हमारे जीवन के किसी अहम व्यक्ति से हो सकता है। हम उनसे अपने दिल की बात करते हैं, अपने सपनों और योजनाओं को साझा करते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के बताए अनुसार जिंदगी में ऐसा भी होता है कि वही इंसान जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह बात स्वीकारना आसान नहीं है, क्योंकि जब हमें यह पता चलता है कि जिसे हम अपना सबसे करीबी मान रहे थे, वही हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, तो यह हमारे दिल को तोड़ने के लिए काफी है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान है जिसके साथ आप हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे। यह इंसान आपकी जिंदगी को नष्ट करने की साजिश कर रहा है और उसकी साजिश फरवरी महीने में अपने चरम पर पहुंचने वाली है। यह व्यक्ति कौन है? बागेश्वर धाम सरकार ने इसे लेकर कुछ संकेत दिए हैं। इस व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। वह आपकी करीबी रिश्तेदारी में है, जिसकी उम्र 25 से 33 साल के बीच है, रंग सावला है और गाल पर एक तिल है। यह इंसान आपके साथ फोन पर अक्सर बातचीत करता है और आपके बेहद करीब रहता है। वह आपके जीवन के हर पहलू को जानता है, आपके राजों को जानता है और वही आपकी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने वाला है। आपको यह बात समझनी होगी कि यह इंसान बचपन से ही तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहा है। उसने ऐसी चीजें देखी और सीखी हैं जो साधारण इंसान की समझ से बाहर हैं। यह इंसान आपका भरोसा जीतने के लिए भोलेपन का दिखावा करता है। वह आपको अपनी मीठी बातों से फंसाने की कोशिश करता है। उसकी चालाकी और उसके अंदर छिपा द्वेष धीरे धीरे सामने आता है, लेकिन उसका असली मकसद यह है कि वह आपकी सफलता, आपके जीवन की खुशियों और आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दे। आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? एक इंसान जो आपका करीबी है क्यों आपके खिलाफ जाएगा? इसका जवाब यह है कि इंसान की फितरत में ईर्ष्या होती है। जब वह देखता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपके पास पैसा, सफलता और खुशियां हैं, तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। वह सोचता है कि यह इंसान मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है। और यही सोच उसे आपके खिलाफ साजिश रचने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी यह ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू का सहारा लेता है। वह आपकी तरक्की रोकने और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। आपने शायद देखा होगा कि कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से चीजें खराब होने लगती हैं। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं या आर्थिक नुकसान होने लगता है। यह सब संकेत होते हैं कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है कि अगर आप इस इंसान की पहचान करना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। वह इंसान जो आपको बार बार तारीफों में फंसाता है, आपकी कमजोरियों को नहीं बताता और आपकी गलतियों को अनदेखा करता है, वही आपका असली दुश्मन है। असली दोस्त वह होता है जो आपकी कमियों की ओर इशारा करे और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे।
यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में न केवल काले जादू का सहारा ले रहा है, बल्कि आपको गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश भी कर सकता है। वह आपको नशे की लत डालने की कोशिश करेगा, आपका समय बर्बाद करेगा और आपको ऐसे कामों में उलझाएगा जो आपकी छवि और प्रतिष्ठा को खराब करें। आपको सतर्क रहना होगा और ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने इस समस्या का समाधान भी बताया है। अगर आप इस नकारात्मकता से बचना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। हनुमान जी की पूजा और भक्ति आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें बूंदी के लड्डू या गुड़ चना का भोग लगाएं। ये सब चीजें आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी और आपको हर प्रकार की परेशानी से बचाएंगी। आपको यह भी समझना होगा कि असली भक्ति का अर्थ क्या है। आजकल के लोग खुद को हनुमान जी का भक्त कहते हैं, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। सच्चा भक्त वह है जो अपनी भक्ति में सच्चाई और समर्पण रखता है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त बन जाते हैं तो आपकी रक्षा कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर इंसान पर भरोसा करना सही नहीं है। आपको यह देखना होगा कि कौन आपकी भलाई चाहता है और कौन आपके खिलाफ है। अपने आसपास के लोगों को पहचानें, उनकी मंशा को समझें और जो लोग आपके लिए खतरा बन सकते हैं